आज आपको मैं थोड़ा सा एंकर वॉल एंकर के बारे में बताना चाह रहा था। ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इस वक्त मैं एक आखिरी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि आप ये मेरे पास देख रहे होंगे। ये ड्राई वॉल एंकर होते हैं। इनमें से बहुत सारे जो हैं आप कंक्रीट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि इन सब का तरीक़ेकार एक ही है, तो मैं इन सब को कंबाइन करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे लगते हैं। ये वाला जो है ये नहीं लगता ड्राई वॉल में, ये प्लग होते हैं। ये हम आमतौर पे कंक्रीट में इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा हम अपने मुल्क में तो माचिस घुसा दिया करते थे कंक्रीट के अंदर। तो ये चीज़ है, इस शेप के अंदर है। ये आप देख रहे होंगे प्लास्टिक का। ये आप ड्राई वॉल में नहीं लगा सकते क्योंकि ड्राई वॉल में ये घूमना शुरू कर देगा, ये होल्ड नहीं करेगा। ये कंक्रीट के अंदर ही लगता है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास है। ये आप कंक्रीट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्राई वॉल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा बस ये बता रहा हूँ। मैं आपको एक ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ। तो इस तरह मैं दो चार थोड़ा सा लेके एक ये ले लेता हूँ और ये ले लेता हूँ। तो मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ कि ये सब कैसे लगते हैं आसानी से। तो ये यहाँ पे है मेरे पास। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ये वाला जो है ये ड्राई वॉल में नहीं लगता। तो ये आप इसको सिर्फ यहाँ पे रखेंगे और इसको आप अगर इसको ये इसके अंदर लगा दिया। इसी तरह ये मैंने आपको बताया था वुड जो है इसमें ये लगती। मैं जरा इसको बड़ा कर दूं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप इसके अंदर लगा सकते हैं। आपको पता होगा हम तो अपने मुल्क में माचिस घुसा देते हैं इसके अंदर। किसी से भी अपनी अम्मा से ली कि मुझे माचिस दे दें और ये इसके अंदर घुस जाता है। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। बाकी रहे ये मैं आपको इसको दिखा दूं। ये वाला भी जो है ये भी आप जो है क्या नाम है इसका, कंक्रीट के अंदर इसको आप लगा सकते हैं। इस वाले को इसको मैं यहां लगा रहा हूं। इसका तरीक़ाकार क्या है मैंने आपको बताया था कि आप जो है ड्रिल मशीन की जो बिट्स है उससे आप इसका साइज नापेंगे। जितना ये है उस ड्रिल बिट उससे थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। ड्रिल बिट का साइज थोड़ा सा छोटा हो इसके इससे। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सुराख कर दिए हैं। यहाँ पर ये बड़ा है तो मैं इसको इसके अंदर लगा रहा हूँ और मैं इसको हाथ से घुसा रहा हूँ। ये चीज़ तो अभी देख रहे होंगे ये इसके अंदर चला गया। इसी तरह ये 1/4 का है, ये मैंने क्वार्टर का सुराख किया हुआ है। तो ये आप यहाँ पे देखें, ये आप इसके अंदर क्वार्टर के अंदर ये चीज़ इस्तेमाल हो गई। इसके अंदर आप चाहे तो फिर क्या नाम है इसका स्क्रू वगैरह टाइट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा और छोटा है तो ये आप यहाँ पे रख के इसको आप करें तो ये इसके अंदर आ गए। आमतौर पे ड्राई वॉल पर आप हथौड़ी नहीं मारते हैमर। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसके अंदर जो है ड्राई वॉल के अंदर ये प्लग जो है बड़े आसानी से लग गए हैं। मैंने कहा कि बहुत सारे लगते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। इसके अंदर थोड़ा सा डिजाइन के अंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी आप कंक्रीट के अंदर लगा सकते हैं। इसका जो डिज़ाइन है सिर्फ ये है कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्क्वायर के अंदर है। ये सारे जो हैं ये स्क्वायर शेप के अंदर हैं ये वाले। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर शेप है। लेकिन अगर आप इसको चाहें तो ड्राई वॉल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कंक्रीट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके अंदर विंग बना हुआ है। ये एक विंग बने हुए हैं। इस किस्म की चीज़ आप जो है कंक्रीट में इस्तेमाल नहीं करते। ये आमतौर पे ड्राई वॉल में इस्तेमाल होता है। इसका जो बेहतरीन तरीका है वो तो यही है कि आप जो बॉक्स खरीदेंगे उस पर लिखा हुआ होगा क्लियर कि ये कंक्रीट के लिए है या ड्राई वॉल के लिए है। तो ये आप इन सब को इनको और आप जब ये सारी वीडियो मिला के देखेंगे प्लस स्टड फाइंडर को देखेंगे तो आपको फिर अब आपको पूरा 100% क्लियर हो जाएगा कि ये कैसा है। एक और है, चलें ये भी दिखा दूं मैं आपको। इसका जो पोर्शन है ये नायलॉन है। मैंने ये वाली वीडियो बनाई हुई है। इसके अंदर यही चीज जो है ये स्टील की है, ये स्टील से बनी हुई है, ये नायलॉन की है। सेम प्रोसीजर है, लगाने का अंदर सब कुछ एक है। लिहाजा मैं इस पर कोई वीडियो नहीं बना रहा। आप वो देखेंगे, इसको देखेंगे, नायलॉन का है वो स्टील का है, बस इतना सा फर्क है। शुक्रिया।